वेलकम टू एके अकेडमी। वी विल कंटिन्यू द प्रीवियस सीरीज जो हमने स्टार्ट की थी, स्पोकन इंग्लिश में बोले जाने वाले वो इंपॉर्टेंट सेंटेंस जो हम डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। मेरा नाम है आसिफ। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। फर्स्ट सेंटेंस है मेरे पास, वो ये है, बड़े ही मुफ्तखोर हो तुम। मुफ्तखोर की जो इंग्लिश है वो होती है यहाँ पे मूचर। ठीक है, तो इसका जो फुल सेंटेंस होगा वो ये होगा, सच अ म्यूचर यू आर। सच अ म्यूचर यू आर। अपने हर सेंटेंस को मेरे साथ रिपीट करते जाना है ताकि आपकी प्रैक्टिस साथ साथ होती जाए। तो इसको रिपीट करते हैं, सच अ म्यूचर यू आर। नेक्स्ट है मेरे पास, गुदगुदी करना बंद करो। ये जो गुदगुदी होती है आप सबको पता होगा, जब हमें मोस्टली जब यहाँ पे करते हैं ऐसे ना तो हमें वो हंसना आ जाता है, उसको कहते हैं गुदगुदी। ओके, तो गुदगुदी करना बंद करो। तो गुदगुदी की जो इंग्लिश होती है वो होती है टिकल। सो गुदगुदी करना बंद करो तो इसको इंग्लिश में कहते हैं स्टॉप टिकलिंग मी। स्टॉप टिकलिंग मी। इसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस है, उसकी सेहत खराब है। शी इज नॉट इन गुड हेल्थ। शी इज नॉट इन गुड हेल्थ, कि उसकी सेहत खराब है। कोई बात नहीं, इट डजेंट मैटर। कोई बात नहीं, इट डजेंट मैटर, ये मैटर नहीं करता। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास, ये फोन आपने कितने में खरीदा। तो इसको इंग्लिश में कहते हैं व्हाट डिड दिस फोन कॉस्ट यू। व्हाट डिड दिस फोन कॉस्ट यू। एंड पे क्वेश्चन मार्क आएगा कि ये फोन आपने कितना खरीदा। इसके बरक्स एक सिंपल सेंटेंस और भी मैं बता देता हूँ आपको कि किसी चीज के जब आप खरीदते हैं तो उसके लिए बोलते हैं, वो ये है, हाउ मच इज इट। हाउ मच इज इट, क्योंकि हमने यहाँ पे नाम नहीं लिया, बस हमने कहा है कि ये चीज कितने की है। अगर आप नाम लेके बोलेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि ये फोन आपने कितने में खरीदा है, ठीक है, तो उसको इंग्लिश में कहेंगे व्हाट डिड दिस फोन कॉस्ट यू। व्हाट डिड दिस फोन कॉस्ट यू। मैं अब ज्यादा देर इंतजार नहीं कर सकता, इसको इंग्लिश में कहते हैं आई कांट वेट एनी लॉन्गर। आई कांट वेट एनी लॉन्गर, ये मैं ज्यादा देर इंतजार नहीं कर सकता। नेक्स्ट सेंटेंस है, मेरी आंख क्यों फड़कती है। कभी कभी ना आंख ऐसे फड़कने लग जाती है। ठीक है, तो मेरी आंख क्यों फड़कती है, तो इसको जो फड़कना होता है आंख का, ठीक है, तो इसको कहते हैं ट्विच। आंख के फड़कने की जो इंग्लिश होती है वो क्या होती है, ट्विच होती है। तो इसका जो प्रॉपर सेंटेंस होगा वो ये होगा, व्हाई डज माई आई ट्विच। व्हाई डज माई आई ट्विच, कि मेरी आंख क्यों फड़कती है। ठीक है, उसका गला सूजा हुआ है। उसका गला सूजा हुआ है, तो जो सूजा होता है, ठीक है, या सूजने की इंग्लिश जो होती है वो ये होती है स्वॉलन। सूजने की इंग्लिश जो होती है वो होती है स्वॉलन। इसका फुल सेंटेंस बनेगा वो ये बनेगा, His throat is swollen. His throat is swollen. Throat गले को कहते हैं। ठीक है, आपका बड़ा एहसान होगा। सो इसको इंग्लिश में कहते हैं It will be a great favor. It will be a great favor, कि आपका बड़ा एहसान होगा। तुम्हें मेरे साथ काम करना होगा। तुम्हें मेरे साथ काम करना होगा। You have got to work with me. You have got to work with me. मेरे मोबाइल का क्या बना, इसको इंग्लिश में कहते हैं What became of my cell phone. ठीक है, यहाँ पे आप ये भी लगा सकते हो व्हाट बिकेम ऑफ माई लैपटॉप, व्हाट बिकेम ऑफ एनीथिंग। ठीक है, क्योंकि व्हाट बिकेम ऑफ जो होता है हम यूज करते हैं कि किसी चीज का क्या बना। ठीक है, तो इसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस है, मुझे मामूली अंदाजा तक नहीं था, यानी कि आपका किसी बात पर कोई भी अंदाजा ना होना, बिल्कुल ही मतलब कि ना होने के बराबर होना, तो उसको इंग्लिश में कहते हैं आई हिडंट द फोगीएस्ट नोशन। आई हिडंट द फोगीएस्ट नोशन। यहाँ पर जो फोगेस्ट नोशन का एक वर्ड यूज किया गया या फ्रेज यूज किया गया है, इसका मतलब होता है कि मामूली सा अंदाजा। ठीक है, अंगूठी नहीं उतर रही, जब उंगली से हम अंगूठी उतार रहे होते हैं ना, तो उसको इंग्लिश में कहते हैं, जब नहीं उतर रही होती, सॉरी, ठीक है, तो उसको इंग्लिश में कहते हैं द रिंग इजंट कमिंग ऑफ। द रिंग इजंट कमिंग ऑफ, के अंगूठी नहीं उतर रही। इसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, वो तेज तेज चलती है। ठीक है, वो तेज तेज चलती है, तो इसको इंग्लिश में कहते हैं, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो तेज तेज चलना होता है उसकी इंग्लिश होती है ब्रिस्कली। तो इसको फुल सेंटेंस को हम बोलेंगे शी वॉक्स ब्रिस्कली। शी वॉक्स ब्रिस्कली। ये कितने का है, मतलब किसी चीज के बारे में हम पूछ रहे हैं, प्राइस पूछ रहे हैं कि ये कितने का है, तो इसको इंग्लिश में कहते हैं हाउ मच इज इट। इसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, वो ये है, मैं दो जबानें बोलता हूँ। ठीक है, तो जबान का जो बोलना होता है, अगर मैं एक जबान बोलता हूँ, लाइक मुझे उर्दू ही आती है जस्ट, तो उसको बोलते हैं मोनोलिंगुअल। ओके, अगर मुझे दो जबानें आती हैं तो उसे बोलते हैं बायलिंगुअल। अगर मुझे दो से ज्यादा आते हैं तो उसके बोलते हैं मल्टीलिंगुअल। राइट, मैं दो जबानें चौके बोलता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे कहूँगा आई एम बायलिंगुअल। आई एम बायलिंगुअल।
वो कहाँ था, जैसे आप किसी का इंतजार कर रहे हो, ठीक है, वो बहुत लेट हो जाता है या मतलब अभी तक नहीं पहुंचा, तो उसके लिए हम सेंटेंस यूज करते हैं, वो ये है वेयर हैड ही बीन। वेयर हैड ही बीन, यार वो कहाँ रह गया या वो कहाँ था, तो उसके लिए हम ये सेंटेंस यूज करते हैं। किसी को नहीं पता, नो बॉडी रियली नोज। नो बॉडी रियली नोज, मुझे ये ढूंढना पड़ेगा, लाइक आपने अपना सेल फोन रखा है या आपने वॉलेट रखा है या कुछ भी रखा है, तो आपको नहीं मिल रहा, ठीक है, तो आप इंग्लिश में कहते हो आई विल हैव टू लुक फॉर इट। ठीक है, यहाँ पे जो आई इल है वो आई विल होता है बेसिकली, क्योंकि स्पोकन में जो है कंट्रक्शन यूज करते हैं मोस्टली, तो इसलिए हमने क्या किया, इसको आई इल कर दिया, राइट। इसमें क्या मसला है, इसमें क्या मसला है, व्हाट्स रॉन्ग विद इट, व्हाट्स रॉन्ग विद इट, इसमें क्या मसला है। अब आपको यहाँ देखकर बहुत खुशी हुई, आई एम ग्लैड टू सी यू हियर। आई एम ग्लैड टू सी यू, आई एम ग्लैड टू सी यू हियर। ग्लैड मतलब कि मुझे खुशी हुई, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो इसको इंग्लिश में कहते हैं दैट शुडंट हैपन। दैट शुडंट हैपन, कि ऐसा नहीं होना चाहिए, कि ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप लोग स्टिल मेरी वीडियो देख रहे हो, यू लर्निंग समथिंग, सो आपका ये हक बनता है कि मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, बात तुम्हें करना होगी। यू हैव टू डू द टॉकिंग। यू हैव टू डू द टॉकिंग, कि तुम्हें बात करना हो। मुझे नहीं पता वो कहाँ है, मुझे नहीं पता वो कहाँ है, इसको इंग्लिश में कहते हैं आई डोंट नो वेयर ही इज। आई डोंट नो वेयर ही इज, अगर लड़की है तो फिर यहाँ पे क्या लगाएंगे, आई डोंट नो वेयर शी इज। मैंने पहले कभी नहीं किया, मैंने पहले कभी नहीं किया, तो इसको इंग्लिश में कहते हैं आई हैव नेवर डन इट बिफोर। आई हैव नेवर डन इट बिफोर। नहीं अभी नहीं, हम किसी को कह रहे होते हैं ना कि छोड़ो यार अभी नहीं, या नहीं अभी नहीं, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं नो नॉट येट। नो नॉट येट। तुम्हारी नाक बह रही है, सर्दियों में मोस्टली हर किसी की बहती है, ठीक है, तो इसको इंग्लिश में कहते हैं योर नोज इज रनिंग। योर नोज इज रनिंग। चलो आधा आधा करते हैं, तो इसको बोलते हैं लेट्स गो 50-50। लेट्स गो 50-50, के चलो आधा आधा करते हैं। ऐसी किस्मत कहाँ, नो सच लक। नो सच लक, तुम बिल्कुल सही वक्त पर आए थे। तुम बिल्कुल सही वक्त पर आए थे, तो इसको इंग्लिश में कहते हैं यू वर राइट ऑन टाइम। यू वर राइट ऑन टाइम। अगर आपने इस क्लास से कुछ सीखा है और अगर आप चाहते हो कि किसी का फायदा हो, तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।